आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पितरों से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनेंगे। बंधुओं, अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन पितृलोक धरती पर स्थित अपने पुत्र पौत्रों के घर आते हैं, उनसे भोजन के रूप में भोग ग्रहण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को लौट जाते हैं। आज अमावस्या तिथि पर पितरों से संबंधित कथा को सुनने सुनाने से पितृ पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है तथा वे परिवार को सुख समृद्धि व खुशहाली का आशीर्वाद देते हुए उनके पापों का हरण करते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। प्राचीन कथा के अनुसार महर्षि मारीची के पुत्र थे अग्निश्वात। अग्निश्वात के एक पुत्री थी। पुत्री का नाम अच्छोदा था। अच्छोदा अत्यंत रूपवान, सुशील व संस्कारी कन्या थी। एक समय अच्छोदा के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि वह अपने पितृ पूर्वजों का दर्शन करे और वह भी सशरीर पितृलोक में जाकर अपने मन में उत्पन्न हुई इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अच्छोदा ने कठोर तप करना शुरू कर दिया। तपस्या भी इतनी कठोर की कि देवता भी उसकी तपस्या से हैरान थे। सैकड़ों वर्ष तक अच्छोदा इसी प्रकार कठोर तप करती रही। कहते हैं, यदि मन में शुद्ध भाव और किसी चीज को पाने की सच्ची लगन हो तो भगवान को उस भक्त की सुननी ही पड़ती है। अच्छोदा की तपस्या से पितृ प्रसन्न हुए और कुछ पितृ पूर्वजों ने साक्षात प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और उसके मन की इच्छा जाननी चाहिए। चूंकि पितृलोक में आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः अच्छोदा के समक्ष आने वाले पितृ नवयुवक थे। जब अच्छोदा ने अपने समक्ष नवयुवकों को खड़े देखा तो वह हैरान रह गई, स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह सोचती थी कि उसके पूर्वज तो वृद्ध और शरीर से अशक्त होंगे, लेकिन अब उनके युवा और कांति युक्त देह को देखकर वह हैरान थी। उन पितरों में एक अमावसु नाम के पितृ थे, जो अच्छोदा की भांति ही अत्यंत सुंदर और रूपवान थे। वह बिना पलक झपके एकटक उन्हें देखती रही। उसे ना तो अपने देह की सुध थी और ना ही उस कामना की जिसे लेकर वह कठोर तप कर रही थी। उसे इस प्रकार स्तब्ध देखकर पितरों ने एक बार फिर से उससे उसकी इच्छा पूछी। उससे पूछा कि तुमने हमारा आवाहन क्यों किया है? तुम हमसे क्या चाहती हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? अच्छोदा ने अमावसु पितृ को देखते हुए कहा, मेरी इच्छा आप स्वयं हैं। मैं आपको चाहती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। अच्छोदा के मुख से ये शब्द सुनकर पितृलोक में आत्मग्लानि के भाव उत्पन्न होने लगे। किसी पितृ की अपनी संतान उससे विवाह की कामना करे, ऐसा कैसे संभव हो सकता था? वहां उपस्थित सभी पितरों की निगाह अमावसु पर केंद्रित हो गई। सभी उनके निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। अमावसु कुछ पल अच्छोदा की तरफ देखते रहे
उन्हें देखकर अन्य पितरों को लगा कि अच्छोदा के रूप ने कहीं इन्हें विचलित तो नहीं कर दिया है, परंतु ऐसा बिल्कुल न था। अमावसु अपनी सीमा और अपना उत्तरदायित्व भली भांति जानते थे। उन्होंने स्नेहपूर्वक अच्छोदा को समझाने का प्रयास किया कि वह उनकी संतान है, उसकी यह मांग कदापि उचित नहीं है। लेकिन उनकी बातों का अच्छोदा पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा और उसने उनकी एक भी ना सुनी। अच्छोदा के इस हठ को देखकर अमावसु क्रोधित हो उठे और क्रोध में आकर उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुम्हारी अब तक की गई तपस्या पूर्ण रूप से निष्फल हो जाएगी और ना ही तुम पितृलोक में आ सकोगी। ऐसा कहकर अमावस्यु अन्य पितरों के साथ पितृलोक लौट गए। पितरों के वापस लौटते ही अच्छोदा सामान्य अवस्था में लौट आई तो उसे बड़ा ही कष्ट हुआ। अपने किए पर पश्चाताप करने लगी, पर अब किया ही क्या जा सकता था। उधर पितृलोक में अमावस्यु की विद्वता देखकर सभी पितृ प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी अमावस्यु की प्रशंसा की और पितरों को ये वर दिया कि आज का ये दिन पृथ्वी लोक पर पितरों को समर्पित दिन होगा। अमावस्यु के नाम से इस दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाएगा और इसी दिन सभी पितृ धरती पर अपनी संतानों के घर जा सकेंगे और उनसे भोजन के रूप में भोग प्राप्त कर उन्हें मन इच्छित आशीर्वाद दे सकेंगे। उस समय से लेकर आज तक पितृ अमावस्या तिथि पर अपनी संतानों के घर आते हैं, उनसे श्राद्ध तर्पण पिंड दान के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे उन्हें सुख समृद्धि खुशहाली और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर पितृलोक को लौट जाते हैं। बंधुओं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर बना रहे, आपके घर में खुशियों की बहार आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।